हसास दिन है। मैं तो समझता हूं कि लम्हा लम्हा जैसे आगे बढ़ रहा है वैसी जोशो खरोश बढ़ रहा है। ओह! मैं समझता हूं कि जिस तरीका से दुनिया को एक कैओस डिस्ट्रक्शन का सामना था, तबाही थी, बर्बादी थी, उस तबाही और बर्बादी में पहले सीज फायर डील जो पाकिस्तान मेडिएटेड सीज फायर डील थी वो, और अब इस्लामाबाद में जो ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और अमेरिका और ईरान की टॉप लीडरशिप जनाब पहुंच रही है इस्लामाबाद मुज़ाकरात करने के लिए ताकि इस खतरे जंग को रोका जा सके। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो सिफारतकारी की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। मुझे बाहैसियत पाकिस्तानी फख्र महसूस हो रहा है, और क्यों ना हो। पाकिस्तानी लीडरशिप, बी दैट सिविलियन, बी दैट मिलिट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सब ने मिल के एक जॉइंट एफर्ट करके इतने मुश्किल मामला को ये साथ लेकर आगे चले और हल की तरफ आगे लेकर चले। ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही हैं, देखिए ये जो डेवलपमेंट है, अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं 2011 के बाद पहली मर्तबा यहां पे मौजूद हैं 2026 में, और वो ऐसे मौजूद हैं कि उनको हमारी जरूरत है। हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान एक अमन पसंद कंट्री है, चाहे रीजनल अफेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स हो। वी आर हियर फॉर द वर्ल्ड। नेवरदलेस जेडी वेंस यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में ईरान की टॉप लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। तो यकीनन बहुत फख्रिया तौर पे हम कह सकते हैं कि यस, पाकिस्तान जगमग जगमग कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल भी आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक बात कर रहे थे हम फ्लेक्सिबिलिटी की, कि दोनों जो फरीकैन हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी अगर इस जंग का कोई नतीजा, कोई अमन का नतीजा निकालना है। तो मैं पॉइंट्स देख रहा था तो उसमें एक विड्रॉल था, कंप्लीट विड्रॉल ईरान चाहता है अमेरिका का, और रेपरेशन कॉस्ट जो है वो पूरी पे करे। आपको लगता है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो है वो राजी हो सकेगा अमेरिका? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका राजी होगा, लेकिन ये कम से कम हो सकता है अगर कंप्लीट विड्रॉल नहीं तो सिक्योरिटी गारंटीज जो ईरान को चाहिए। जनाब, ईरान को अगर सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद तो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन अगर गल्फ में हो या ना हो माने नहीं रखती। तो मेरे ख्याल से ईरानियन ऑफिशियल्स फोकस सिक्योरिटी गारंटीज पे कर रहे होंगे और यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर तो डेडलॉक आ जाएगा, और डेडलॉक किसी के मफाद में भी नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। नेवरदलेस एक तरफ जहां पे मैं कह रहा हूं कि ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, वहां पे अमेरिकन को सिक्योरिटी गारंटीज इंश्योर करनी होंगी ईरान के लिए। देखिए, ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हजारों की तादाद में मिसाइल स्ट्राइक्स, बॉम्बिंग्स, ड्रोन्स, एआई लेड टेक्नोलॉजीज यूज की गई। ईरान रिकवर, अगर हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें तो मुझे लगता है कि 20 से 25 साल लग जाएंगे ईरान को। ये जो लॉसेस हुए हैं इन इस डेविस्टेशन, इस ऑफेंसिव जो कि डॉक्ट्राइन और स्ट्रेटजी यूएस और इजराइल ने अडॉप्ट की अगेंस्ट ईरान। नेवरदलेस ये जो आपका दूसरा पॉइंट है, मेरे ख्याल से ईरान को जो नुकसान हुआ है, तो अगर अमेरिका चाहता है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े और कामयाबी से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ माली मदद, कॉस्ट, रिपरेशन कॉस्ट, व्हाट्सएवर जो भी आप नाम दे दें, वो माली मदद फराहम करनी होगी ईरान को। और साथ में उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, देखिए ईरान के एसेट्स फ्रीज हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो कि मगरबी बैंक्स में अमेरिका में पड़े हुए हैं, तो उनको अनफ्रीज करना चाहिए। वो जो तमाम सैंक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। अब वो सैंक्शंस हैं, क्या वो इमीडिएटली अपलिफ्ट अमेरिका करेगा या ग्रेजुअली अमेरिका करना चाहेगा, यकीनन इस पे गुफ्तगू हो रही होगी। नेवरदलेस एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जब तक आप नरमी का रवैया नहीं रखेंगे तो ये तबाही और बर्बादी जो दुनिया ने देखी, न सिर्फ ईरान में, गल्फ रीजन में, बल्कि इजराइल में, मैं समझता हूं बहुत नुकसान हो चुका है। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, पूरी दुनिया, तमाम
स्टेक होल्डर्स, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो या बाकी स्टेक होल्डर्स, उनको नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे शदीद किस्म का असर पड़ रहा है। सो हम ग्लोबल रिसेशन को हमने रोकना है। अगर ग्लोबल रिसेशन हुआ तो तमाम दुनिया को, तमाम कंट्रीज को इसका नुकसान होगा। सो नरमी दिखाएं जनाब, चाहे अमेरिका है, चाहे ईरान है, चाहे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, नरमी दिखाएंगे तो मामला हल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बट कॉम्प्रोमाइज इस मैक्सिमलिस्ट जो अप्रोच है जो दोनों ने अपनाई हुई है, वहां से किसी हद तक कंप्रोमाइजिंग या जो ठीक है सिमिलैरिटीज है डॉक्टर साहब, इस हवाले से हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब ने जितनी भी बात की है, इसमें एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है, वो ये है कि गारंटियर कौन बनेगा। इस चीज़ की गारंटी क्यों देखो कि ईरान गारंटी चाहेगा कि हमें गारंटी दी जाए कि आप हम पर दोबारा हमला नहीं करेंगे, सिक्योरिटी गारंटी दी जाए, हर किस्म की गारंटी दी जाए कि ये जंग का अब मुकम्मल इख्तिताम होगा, ये कोई आर्जी इख्तिताम नहीं है। ये देखना होगा कि अगले 2 दिन में मुज़ाकरात में क्या नतीजा है, कि अमेरिका जो है वो गारंटी फराहम करता है या नहीं, या किस तरह की, किस तर्ज की गारंटी फराहम करता है, ये भी आगे देखने को मिलेगा। मुर्तज़ा राय, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि मैं पहले भी आपसे ये सवाल कर चुका हूँ, जिसका कोई खातिर खा जो जवाब जो है वो ऑडियंस के लिए नहीं था, कि वफूद के आने का सिलसिला कब तक शुरू होगा, जिसके बाद से इंसान कोई इस हवाले से तवक्को कर सकता है कि मुज़ाकरात कब होंगे, कोई टाइम लाइन दी गई है? होंगे, इनका कोई अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह ये बताया गया कि पाकिस्तान में आज से मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात तो उस वक्त होंगे जब ये वफूद पाकिस्तान पहुंचेंगे। आपने देखा होगा कि जो तर्जुमान थी वाइट हाउस की, उनकी तरफ से ये बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात होंगे वो हफ्ते के रोज़ होंगे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी हुकाम ने यह बताया कि जुमेरात से मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। इस हवाले से जो असल जो वक्त बन रहा है वफूद के आने का, वो जुमे के बाद या शाम तक या उसके बाद फिर रात के वक्त ये सारे के सारे जो वफूद हैं ये इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और रात के औकात में भी शायद जो पहली उनके साथ मुलाकात है वो हो सके, और फिर जो फाइनल मुलाकात है, जो फाइनल मुज़ाकरात है वो कल हो सके। ऐसा भी हो सकता है कि आज वफूद पहुंचे तो जाहिर है कि इतने लंबे सफ़र की थकावट के बाद हो सकता है कि वो आराम करें और कल ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो। तो इस हवाले से अभी तक कोई बाकायदा तौर पर कोई टाइम लाइन पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं की गई है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम मिस कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि कौन कौन आ रहा है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, किस तरह की यहाँ पे तैयारियां हैं, यहाँ तक कि जो वीज़ा ऑन अराइवल की पॉलिसी पाकिस्तान ने फौरी तौर पे वो जारी कर दी है कि जो भी जर्नलिस्ट आएंगे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, फौरी तौर पे थोड़ा सा उनको वर्क करना पड़ेगा और उनको वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर ज़िम्मेदारी के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी हमें नज़र आ रही है। यानी आपने देखा कि जैसे ही ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद जब वफाकी वज़रा के सामने वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए तो किस तरह वफाकी वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद के अंदर तमाम के तमाम जो हुकूमती ओहदेदार हैं, वफाकी वज़रा हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं